अच्छा, भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया। बताओ, भगवान ने गोपियों के संग रास रचाकर भगवान ने सही किया कि गलत किया? मैया, ओ मेरी माँ, भगवान ने रास रचाकर सही किया कि गलत किया? आपका पति रास रचाए तो चलेगा? आप लोग अपने पतियों को इजाजत दोगी रास रचाने की? नहीं। मेरा पति ना रचाए बस महाराज। रास की ना तुम लोग, आप लोग रास का गलत अर्थ निकालते हैं। रास शब्द का अर्थ वो नहीं है। जैसे अभी हमने पूछा कि आपके पति रास रचाएं, तो आप लोग उस गलत अर्थ पर ले गए कि अन्य स्त्रियों के संग नाचने, झूमने, क्रीड़ा करने को आपने रास माना है। ये अर्थ ही गलत है। भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया गोपियों के साथ। पहले ये समझो कि ये गोपियां कौन हैं। ये गोपियां हैं वेद की ऋचाएं। ये गोपियां हैं भगवान की पत्नियां। अच्छा बताओ, भगवान किस किस के पति हैं? भगवान किस किस के पति हैं? आप में से कितने लोगों के पति भगवान हैं? आप में से जिन जिन के पति भगवान हैं वो हाथ उठाएं। स्त्रियां कंफ्यूज हो गई, महाराज क्या कह रहे हो, पति भगवान? हाँ, भगवान ही सबके पति हैं। देखो, हम सब आरती आप लोग गाती हो, मैया आप लोग गाती हो, तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिला हूँ दयामय, किस विध मिलो श्री श्याम जी, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। भगवान किसके पति हैं? सबके। तो भगवान ने सबके पति हैं वो ऑलरेडी। ये पति तुम्हारा जो है ना, टेम्परेरी है। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल, इसके बाद फिर भगवान। कुंवारी लड़की भी कहती है, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण। तो जब आपका ये पति नहीं था तब भी तुम्हारे प्राणों के पति भगवान थे या नहीं? ये तो सेकंड बाद में मिला है, ये थोड़े दिन का है, यहीं मिला है, यहीं रह जाएगा। बोलो हाँ, ये संग ना जाएगा। जब आप कहती हो ना 7 जन्म तक, कोई 7वां जन्म नहीं। तो तसल्ली है, चलो तसल्ली के लिए आप कह देते हैं, पर अगला जन्म किसने देखा? अगला क्या होगा कौन जानता है? होता है या नहीं होता, क्या होता क्या नहीं, उस पर चर्चा ना करें। जो है तसल्ली अच्छी है, ठीक है, पर सबके पति कौन है? भगवान। तो भगवान गोपी, जब सबके पति भगवान है तो फिर गोपियों के पति कौन? तो भगवान सबके हैं, वो चाहें तो सबके। आप में से कितने लोग भगवान से मिलना चाहते हैं? हाँ, सिंपल है, गोपियां भी मिलना चाहती थी। तो जीवात्मा और परमात्मा का, भक्त और भगवान के मिलन को ही रास कहते हैं। भक्त और भगवान के मिलन को ही रास कहते हैं। अब उसमें कुछ लोग कहते हैं भगवान अरे भगवान नहीं रचाएंगे तो तुम्हारा बाप रचाएगा? हाँ? भगवान ही तो रास रचाएंगे। रास का मतलब है मिलन। किस किस का? जीवात्मा और परमात्मा। रास का मतलब क्या है? मिलन। किसका मिलन? किससे मिलन? भक्त और भगवान का मिलन। मिलन है वो।
तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जीवात्मा और जैसे मीरा है, मीरा ने गोविंद को पति के रूप में भजा, बोलो हाँ, ऐसी मीरा जैसी ना जाने कितनी स्त्रियां होंगी जो कृष्ण को अपने पति के रूप में भजती हैं। तो उन सबको भगवान द्वापर युग में अपने रास लीला में गोपियों के रूप में उन सारी सखियों को भगवान प्रवेश देते हैं जिन्होंने जन्म जन्म तक केवल कृष्ण को ही पति के रूप में भजा है। उन सारी गोपियों के संग भगवान रास रचाते हैं। और भगवान, अच्छा भगवान के अंदर कोई काम वासना होती है क्या? बोलो हाँ। काम को जन्म देने वाले कौन है? काम को भी भगवान ने जन्म दिया है। ये संसार किसका है? भगवान का। तो संसार में काम भी रहता है, तो काम किसका पुत्र हुआ? इसलिए भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी कामदेव के अवतार हैं। तो भगवान काम को, काम के बाप भगवान है, काम के पिता भगवान है। तो भगवान को कोई काम सताएगा? कोई विषयवासी है क्या भगवान? भगवान तो सर्व सामर्थ्य हैं, भगवान है वो, उन्हें दोष नहीं है। उन पर ये लागू नहीं होगा कि अरे भगवान ऐसा कर रहे हैं, नहीं। एक बात बताएं, एक संत जी थे, बहुत ध्यान से सुनना मेरी मां। एक संत जी थे, वो पद यात्रा पर जा रहे थे, बड़े उच्च कोटि के संत थे। तो रास्ते में लोग उनका स्वागत कर रहे थे। तो रास्ते में एक छोटी सी गुड़िया, छोटी सी बच्ची जो बहुत सुंदर थी, तो संत जी ने उस गुड़िया को उठाया, उसके गालों को चूम लिया, चुम्बन किया उसके गालों का, ये सोच करके कि ये साक्षात लक्ष्मी है, माँ है। छोटी सी गुड़िया से संत ने प्यार कर लिया। तो उनका एक चेला था पीछे। अच्छा, उस संत जी तो बिल्कुल निश्चल थे, पवित्र मन था, पर वो चेला था ना, उसने सोचा जो गुरु जी ने किया वही मैं भी करूंगा। तो उसने भी उठाया, उसने भी उस बच्ची के गालों का चुम्बन किया। संत जी ने देखा कि अच्छा ये तो मेरी तरह कर रहा है। तो आगे एक लोहार भट्टे में लोहा डाला था, भट्टी में लोहा था गरम। तो गरम लोहे को संत जी ने लिया और गरम लोहे को भी चूम लिया, उसे भी मुंह से लगाया। अब चेले की तरफ गुरु जी देखने लगे, तू भी चूम, तू भी लोहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो संत कर सकते हैं वो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, उनकी होड़ हम नहीं कर सकते। उसी तरह जो भगवान कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। भगवान की कोई होड़ करेगा कि भगवान रास रचाए तो हम भी रचाएं? वो भगवान है, वो जितेंद्रिय हैं, हम जितेंद्रिय नहीं हैं। वो इंद्रियों को वश में करने वाले हैं, वो इंद्रियों के मालिक हैं। तुम मालिक नहीं हो, तुम गुलाम हो। एक छोटा सा और एग्जाम्पल मैं आपको दूं। एक बार शंकर जी ने जहर पिया था, आप सबको ये बात पता है। समुद्र मंथन हुआ, जहर निकला, किसने पिया? शंकर जी ने पिया। एक बार शंकर जी ने जहर पी लिया। अब बताओ, जहर यदि हम लोग पी लें तो मर जाएंगे? आप लोग पी लें तो मर जाएंगे? मर जाओगे। लेकिन शंकर जी ने इतना सारा जहर पी लिया, मरे नहीं। हम जहर पी लेंगे तो मर जाएंगे, शंकर जी ने जहर पिया, नहीं मरेंगे। वो शंकर जी जो इतना जहर पी कर ना मरे, क्या उनसे कोई इंसान अपनी होड़ कर सकता है, अपनी तुलना कर सकता है? वो शंकर जी जो देवाधिदेव महादेव हैं, जो कामदेव को जलाकर भस्म कर देते हैं, वो शंकर जी गोपी बनकर उस रास में जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के। वो कृष्ण तत्व है जिनके पास शंकर जी जा रहे हैं, तुम उन्हें हल्के में ले रहे हो।
कृष्ण को कोई सामान्य तत्व समझ रहे हैं आप लोग क्या? कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने, कृष्ण से भी श्रेष्ठ कोई तत्व है ये मैं नहीं जानता। शंकर जी भी जिन्हें जान ना पाते, शंकर जी किनका ध्यान करते हैं? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जिनका ध्यान शंकर जी करते हैं, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो दर्शन करने शंकर जी आए, रास हुआ तो दर्शन करने शंकर, जिनका दर्शन करने के लिए लाइन में शंकर जी खड़े हैं, उन कृष्ण को आप सामान्य समझ रहे हैं क्या? कोई मजाक का विषय बना रहे हैं क्या कि वो रास रचाए तो हम भी रचाएंगे? जो काम संत कर सकते हैं ना, तुम ना करो। उनकी भावनाएं अलग हैं, तुम्हारी भावनाएं अलग हैं। उनके विचार अलग हैं, तुम्हारे विचार अलग हैं। सबकी तुलना सबसे नहीं हो सकती मेरी मां। जिस तराजू में सोना तोला जाता है उस तराजू में टमाटर नहीं तोले जा सकते। टमाटर, सब्जी, आलू तौलने की तराजू अलग होती है और सोना तौलने की तराजू अलग होती है। इंसानों को तौलने की तराजू अलग है और भगवान को तौलने की तराजू अलग है। दोनों को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। आप गलती ये करते हैं कि इंसानों से भगवान की तुलना कर लेते। अरे हम उन्होंने किया हम भी करेंगे, तो उन्होंने पहाड़ उठाया था, है तुम्हारे बाप में हिम्मत? एक उंगली से उन्होंने इतना सा मुंह खोल के पूरा ब्रह्मांड दिखाया था, है तुम में हिम्मत? भगवान से कहा। आजकल का इंसान जब उसकी नादानी सुनते हैं ना, तो कई बार दया भी आती है मूर्खता पर, कई बार गुस्सा भी आती है कि बताओ भगवान के लिए लोग क्या क्या कहते हैं, जानते नहीं भगवान के बारे में, बोलते हैं। तो कृष्ण कौन है? बोलो मेरी मां, कृष्ण कौन है? जिनके द्वार पर शंकर जी हाथ जोड़कर खड़े हैं।